श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का चौथा अध्याय। दोहा। दक्ष प्रजापति ने कियो निज पुत्री अपमान, सती यज्ञ में जल गई सयो न मान कुमान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सती की अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने की प्रबल इच्छा देखकर शंकर जी ने विचारा कि यदि सती को ना जाने दिया जाएगा तो यह प्राण त्याग देगी और जाने पर भी प्राण त्यागने की संभावना है। सती जी व्याकुल होकर कभी द्वार पर आती, कभी अंदर लौट जाती। वे अति चंचल हो उठी थी तथा अनमनी सी होने लगी थी। अपने स्वजनों को देखने की प्रबल इच्छा के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे तथा शरीर कांपने लगा और शंकर जी की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, मानो उन्हें भस्म कर देंगी। सती की यह दशा देखकर शंकर जी ने काल की गति को ही इसका मुख्य कारण समझा तथा होनहार प्रबल समझकर उन्होंने अपने हजारों सेवक तथा वाहनों सहित सती को दक्ष के यहाँ भेज दिया। भगवान शंकर के वाहन वृषभराज आगे आगे चल रहे थे तथा अन्य पार्षद अपने अपने वाहनों पर उनके पीछे चल रहे थे। सती बैल पर सवार थी। उनके साथ मैना, गद, दर्पण, कमल इत्यादि क्रीड़ा की सामग्री थी। चवर, श्वेत छत्र, दुंदुभी, शंख, माला आदि सभी संगीत तथा नृत्य का सामान उनके साथ था। सती कुछ ही काल में अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पर वेदज्ञ ब्राह्मण अपने ऊंचे स्वरों से वेद ध्वनि कर रहे थे। यज्ञ मंडप अनेकों प्रकार की सामग्री से संपन्न था। उनकी शोभा अद्वितीय थी। सती को देखकर उनकी माता और बहनें अति प्रसन्न हुई और गदगद कंठ से उन्हें छाती से लगाया, किंतु दक्ष प्रजापति ने सती को देखते ही कुदृष्टि करके मुंह फेर लिया। सती अपने इस अपमान को न सह सकी। उन्हें माता, मौसियों, बहनों तथा अन्य स्वजनों के दिए हुए उपहार कुछ भी अच्छे ना लगे। जब सती जी ने यज्ञ मंडप में जाकर यह देखा कि यज्ञ में मेरे पति भगवान शंकर को कोई भाग नहीं दिया गया है, तब उन्हें अति क्रोध आया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनके क्रोध से सब लोग नष्ट हो जाएंगे। दक्ष के इस अभिमान को तथा शिवजी के साथ किए हुए द्वेष भाव को वे अधिक ना सह सकी। सती जी के अपमान को देखकर उनके सेवक दक्ष प्रजापति को मारने के लिए दौड़े, किंतु सती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और वे यज्ञ में आकर इस प्रकार लड़खड़ाती हुई वाणी में बोली, हे पिताजी, इस संसार में भगवान शंकर से बढ़कर कोई देवता नहीं है, इसलिए उनको देवादि देव महादेव कहते हैं। वे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा सबके प्रिय हैं। वे किसी प्राणी से वैर नहीं करते हैं। हे पिताजी, आपके अतिरिक्त उनसे कोई भी शत्रुता नहीं करता है। सत्पुरुष किसी के गुण देखकर कभी उनसे द्वेष नहीं करते और न उसमें अवगुण ही देखते हैं। वे सदा गुणों को ही देखते हैं, उसके अवगुणों पर दृष्टि नहीं करते। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो दूसरों के थोड़े से गुण को भी विशेष गुण मानते हैं, किंतु आपने उन सर्वशक्तिमान भगवान शंकर को दोषी ठहराया है। जो मूर्ख मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, वे ही सदा महापुरुषों की निंदा करते हैं। महापुरुष उनके दोषों पर कोई ध्यान नहीं देते, किंतु उनकी चरण रज उन्हें स्वयं नष्ट कर देती है। भगवान शिव का इन दो अक्षरों का नाम संपूर्ण कल्याणों को करने वाला है। एक बार भी अनायास ही मुख से निकलने पर संपूर्ण पापों को उसी क्षण नष्ट कर देता है, किंतु ऐसे मंगलमय भगवान शिव से आप शत्रुता करते हैं। आप अवश्य ही अमंगल स्वरूप हैं। जिनके चरण कमलों का रसपान सदा ब्रह्मा आदि देवता जिनको कि आप यज्ञ में प्रसन्न कर रहे हैं करते रहते हैं, वे सकाम पुरुषों को इच्छित फल देते रहते हैं। आप कहते हैं कि वह केवल नाम के शिव हैं और वे अशिव तथा अमंगल रूप हैं। मुंडमाला, चिता की भस्म तथा जटाजूट रखाए भूत पिशाचों के साथी हैं, तो क्या आप ब्रह्मा इंद्र आदि से भी अधिक ज्ञानी हैं? वे उनकी यह अशिवता नहीं जानते जो उनके चरणों की रज को नित्य अपने सिर पर रखते हैं। आप ही उनकी अशिवता को भली प्रकार जानते हैं, केवल यह आपकी अज्ञानता है।
आपकी अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो कोई अपने स्वामी की निंदा सुने वह उस निंदा करने वाले को अवश्य दंड दे। यदि दंड देने की शक्ति ना हो तो कानों में उंगली डालकर शीघ्र वहाँ से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो उसकी जीभ काट ले। इसके लिए यदि प्राणों को न्यौछावर करना हो तो प्राण भी त्याग दे। अब मैं आपसे उत्पन्न इस शरीर को अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि आपके रक्त से यह शरीर अपवित्र है। मनुष्य दूसरे के धर्म की निंदा ना करे, अपने ही धर्म में रत रहे। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों ही धर्म के मार्ग उत्तम हैं। वेद ने दोनों ही मार्गों को उत्तम बताया है। आप प्रवृत्ति मार्ग अर्थात यज्ञ यज्ञादि को उत्तम मानते हैं, किंतु भगवान शंकर तो इन दोनों मार्गों से भी परे परब्रह्म रूप हैं। उन्हें तो किसी भी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मज्ञानी भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं। इसका उचित दंड मैं अपने शरीर को त्याग कर अवश्य दूंगी, क्योंकि शंकर जी हंसकर जब मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे तो अवश्य मुझे लज्जा होगी। इस प्रकार कहकर सती मौन हो गई और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। उन्होंने आचमन से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके पीले वस्त्र से ढक लिया। नेत्र बंद करके प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को एक करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तत्पश्चात उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर ले जाकर धीरे धीरे हृदय चक्र में बुद्धि के साथ स्थित किया। फिर उदान वायु को ऊपर उठाकर कंठ मार्ग के द्वारा हृदय से भृकुटियों के मध्य में स्थापित किया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके शरीर को अपने तेज से भस्म कर दिया। सती का निर्दोष शरीर जिसमें दक्ष अभिमानी का रक्त था, उसे योगाग्नि ने जला दिया। सती के इस प्रकार देह त्याग कर संपूर्ण उपस्थित देवता, ऋषि, महर्षि तथा ऋत्विजों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पर भयंकर कोलाहल तथा हाहाकार मच गया। सब ने दक्ष को बुरा भला कहा। शंकर का द्रोही होने के कारण उसका अपयश होने लगा। जब शिवजी के पार्षदों ने सती के प्राण त्याग को देखा तब वे अति कुपित होकर अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब भृगु जी ने यज्ञ में विघ्न देखा तब उन्होंने अपहंत रक्ष मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति डाली, जिसके प्रभाव से यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के सहस्त्रों देवता उत्पन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्म तेज से जलती हुई लकड़ियां लेकर शिवजी के सेवकों पर आक्रमण किया और संपूर्ण सेवकगण उनके भय से इधर उधर भाग निकले। इति श्री चतुर्थ अध्याय। आगे पंचम अध्याय। दोहा। वीरभद्र ने जायकर कियो दक्ष यज्ञ नाश, शिवद्रोही का जगत में होवे इसी विधि ह्रास। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब भगवान शंकर जी को नारद जी द्वारा सती के भस्म होने तथा उनके सेवकों को दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगा देने का समाचार मालूम हुआ तब उनके क्रोध का पारावार ना रहा। उन्होंने अति क्रोधित होकर अपनी एक जटा को नोच डाला जो अग्नि तथा विद्युत के समान तेजोमयी थी। उसे नोचकर झट पृथ्वी पर पटका तथा भयंकर अट्टहास किया। उससे तत्क्षण एक विशालकाय भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर इतना लंबा चौड़ा था कि वह आकाश को छूता था। उसकी सहस्त्र भुजाएं थी। उसका श्याम रंग था तथा अग्नि के समान जलते हुए 3 नेत्र थे। उस पुरुष की दाढ़ें विकराल तथा अति तीक्ष्ण थी। उसकी लाल लाल जटाएं अग्नि के समान थीं। कंठ में मुंडमाला तथा हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उसने प्रकट होकर भगवान भूतनाथ से पूछा, हे देवादिदेव, मुझे क्या आज्ञा है? तब भगवान शंकर जी ने कहा, हे वीरभद्र, तू मेरे अंश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरे संपूर्ण पार्षदों का अधिपति होकर शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा और उसे नष्ट भ्रष्ट कर दे। हे विदुर जी, भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र तुरंत उनकी परिक्रमा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़े। उसके वेग को सहन करने में पृथ्वी असमर्थ थी। उनके सिंहनाद से सारा आकाश गूंज उठा। वे साक्षात संहारकारी रुद्र थे। उनके पीछे बहुत से सेवक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। उनके पैरों के नुपुर की भयंकर ध्वनि बजती जाती थी।
जब दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में बैठे हुए सब ऋत्विज ब्राह्मण तथा अन्य सदस्यों ने सामने से आते हुए एक प्रलयकारी बवंडर को आते हुए देखा तो वे सब आश्चर्य में डूब गए। यह आंधी कहाँ से आई? ना तो यह लुटेरे डाकुओं का गिरोह है और ना गौओं के लौटने का ही समय है, जिसके कारण यह धूल आकाश में छा रही है। फिर यह धूल कहाँ से आई? दक्ष की पत्नियां कहने लगी, हो ना हो पिता से अपमानित होकर सती की देह त्याग का समाचार सुनकर यह उपद्रव भगवान शंकर जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है, जो हम सबको नष्ट करने के लिए इधर बढ़ रहा है। अवश्य ही दक्ष प्रजापति के पाप का फल है और भगवान शंकर जी के कोप का तांडव नृत्य है। दक्ष पत्नियां तथा यज्ञ मंडप में बैठे हुए अन्य सभी उपस्थित गण जब इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि सहसा कुछ ही क्षणों में वीरभद्र जी ने अपने अनुचरों सहित दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को चारों ओर से घेर लिया। उस भयंकर उत्पात को देखकर दक्ष भी डर गए। भगवान रुद्र के सेवकों ने आते ही यज्ञ मंडप को उखाड़ना आरंभ कर दिया। किसी ने खंभे उखाड़े, किसी ने कलश तोड़े, किसी ने यज्ञ अग्नि में रुधिर की वर्षा कर दी, किसी ने यज्ञशाला नष्ट कर दी, किसी ने सभा मंडप अतिथि मंडप नष्ट कर दिया, यज्ञ अग्नियों को बुझा दिया, किसी ने वेदी नष्ट भ्रष्ट कर दी, किसी ने स्त्रियों को डर पाया, किसी ने मुनियों को डराया, किसी ने भागते हुए देवताओं को डराया। मणिमान पार्षद ने भृगु ऋषि को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बांध लिया, चंडीश ने प्रीषा को बांध लिया, नंदीश्वर ने भगदेव को बांध लिया। हे विदुर जी, भगवान शंकर के सेवकों की भयंकर मार से सब देवता ऋषि ऋत्विज आदि भाग निकले, किंतु भृगु जी हवन करते रहे। वीरभद्र जी ने भृगु जी की दाढ़ी तथा मूछें उखाड़ी, क्योंकि भृगु जी ने मूछें हिलाकर शंकर जी का अपमान प्रजापति की सभा में किया था। भगदेव को पृथ्वी पर पटक पटक कर उसकी आंखें बाहर खींच ली, क्योंकि भगदेव जी ने महादेव जी के विरुद्ध दक्ष को सैन्य देकर संकेत किया था। प्रीषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि शिवजी को जब दक्ष ने बुरा भला कहा था तब वह दांत निकालकर हंसने लगा था। तत्पश्चात वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़कर उसका सिर अपने खड़ग से काटने लगे, किंतु उसकी त्वचा बड़ी दृढ़ थी, वह तलवार से नहीं कटी। तब उन्होंने उसके कटे हुए सिर को यज्ञ की जलती हुई अग्नि में डाल दिया। यह देखकर सभी भूत प्रेत आदि अनुचर प्रसन्न होकर धन्य है ऐसा कहने लगे। वीरभद्र ने क्रोधित होकर संपूर्ण यज्ञशाला में आग लगा दी, उसको नष्ट भ्रष्ट करके शंकर जी के पास कैलाश में चले गए। इति श्री पंचम अध्याय। आगे छठवां अध्याय। दोहा। गए विरंच सुर साथ ले शंकर जी के धाम, कर प्रसन्न कैलाशपति पूर्ण कीन्हे काम। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान रुद्र के सेवकों ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट करके देवताओं के अंग प्रत्यंग भी नष्ट भ्रष्ट कर दिए, तब देवता लोग अति भयभीत होकर ऋत्विजों को साथ लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रणाम करके सारा हाल सुनाया। भगवान ब्रह्मा तथा श्री नारायण अंतर्यामी थे, वे भविष्य के फल को जानते थे, अतः वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। देवताओं से दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस सुनकर परम तेजस्वी ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, शंकर जी परम समर्थ तथा महादेव हैं। ऐसे सामर्थ्यवान से यदि कोई दोष हो भी जाता है तो उसकी उपेक्षा की जाती है। तुम लोगों ने भगवान शंकर को यज्ञ भाग ना देकर उनका बड़ा अपमान किया है। तुमको चाहिए कि भगवान शंकर के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि वे भोलेनाथ शिव शंकर हैं, अति शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। दक्ष ने कटु वचन कहकर उनका अति अपमान किया था। तिस पर भी सती को अपमानित करके शंकर जी की प्रिया का उनसे वियोग कर दिया। यदि तुम यज्ञ को पुनः यथावत आरंभ करके समाप्त करना चाहते हो तो उनसे क्षमा याचना करो। यह यज्ञ तो क्या, उनके क्रोधित होने पर सारा विश्व भी नहीं बच सकता। उनके प्रभाव को देवता तो क्या, मैं भी नहीं जानता हूँ। देवताओं को इस प्रकार समझाकर ब्रह्मा जी सबके साथ भगवान शंकर जी के प्रिय धाम कैलाश पर्वत पर गए। उन कैलाश धाम पर अनेक प्रकार की औषधियाँ, तप, मंत्र, योग इत्यादि निवास करते हैं। गंधर्व व अप्सराएँ वहाँ पर नृत्य करती रहती हैं। ठंडे व स्वच्छ जल के झरने नित्य झरते रहते हैं। यक्ष तथा सिद्ध पत्नियों का वह क्रीड़ा स्थल है।
वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, कोयल, मोर, भ्रमर इत्यादि गूंजते रहते हैं। वहाँ पर कल्प वृक्ष, पारिजात, मंदार, ताल, तमाल आदि के वृक्ष सघन छाया किए रहते हैं। चंपा, गुलाब, मोलश्री, पन्नाग, इलायची आदि के सुगंधित पुष्प मीठी मीठी सुगंधी वायु के साथ फैलाते रहते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य पशु, वानर, शूकर, सिंह, कृष्ण मृग आदि स्वच्छंदता से घूमते रहते हैं। उस कैलाश पर्वत के चारों ओर नंदा, अलकनंदा नाम की 2 नदियाँ बहती रहती हैं। वहाँ पर यक्षराज कुबेर की अलकापुरी शोभायमान है। वहाँ पर सुगंधित नाम का वन अति रम्य है। हे विदुर जी, उन नंदा तथा अलकनंदा नदियों में रति को भी लजाने वाली देवांगनाएं अपने प्रियतमों के साथ जल विहार करती हैं। उनसे लगा हुआ कुमकुम धुलकर जल को पीला कर देता है तथा कुमकुम की सुगंधि से मिश्रित होकर जल को वहाँ पर आने वाले हाथी अपनी हथनियों के साथ पीते हैं। अलकापुरी के पश्चात देवगणों ने सुगंधित वन को पार किया और उनसे आगे भगवान शंकर जी का निवास स्थान एक वट वृक्ष दृष्टि आया। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा और 85 योजन में फैला हुआ था। वहाँ पर सूर्य की किरणें नीचे नहीं पहुँच सकती। उस वट वृक्ष पर कोई पक्षियों का घोंसला भी नहीं रहता है। वहाँ पर योग मुद्रा में बैठे हुए देवादिदेव भगवान शंकर जी को विराजमान देखा। भगवान शंकर जी की मूर्ति अति सौंदर्यमयी, क्रोधहीन तथा शांत थी। वहाँ पर सनकादिक सिद्धिगण के साथ यक्षराज कुबेर उन शंकर जी की सेवा कर रहे थे। भगवान शंकर जी के कांतिमान शरीर पर भस्म मृग चर्म थी। सिर पर जटा और दंड धारण किए हुए थे। उनके सुंदर भाल पर बालेंद्र अर्थात चंद्रमा शोभायमान थे। वहाँ पर बहुत से ब्रह्मज्ञानियों के बीच में नारद जी बैठे हुए थे और भगवान शंकर जी से ब्रह्म का उपदेश सुन रहे थे। भगवान शंकर जी का बायां चरण उनकी दाहिनी जांघ पर तथा उनका बायां हाथ बाएं घुटने पर था। वे तर्क मुद्रा में बैठे हुए थे। काष्ठ की टेकनी का सहारा लेकर एकाग्र मन से ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उसी समय देवताओं सहित पितामह ब्रह्मा वहां पहुँचे। उन्हें देखते ही भगवान शंकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी के निकट बैठे हुए ऋषि महर्षियों ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। श्री ब्रह्मा जी नम्रता से बोले, हे देवादिदेव, मैं आपके प्रभाव को जानने में असमर्थ हूँ। आप परब्रह्म हैं, जगत के स्वामी हैं। मकड़ी की भांति आप इस जगत रूपी जाले को फैलाकर उसे अपने में लीन कर लेते हो। आप ही ने वैदिक कर्मों के विस्तार के लिए दक्ष को कारण मात्र बनाकर यज्ञ कराया है। यह संपूर्ण मर्यादा आप ही ने बांधी है। हे देव, दक्ष के शुभ कर्म में यह अशुभ फल क्यों कर प्राप्त हुआ? हे देवादिदेव, आप यदि यह कहें कि मेरे क्रोध के कारण हुआ है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह सारा विश्व आप ही में समाया हुआ है। आप में कभी भेद बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। जो कामासक्त पुरुष हैं तथा अज्ञानी हैं, आप उन्हें भी नहीं मारते हैं, क्योंकि वे तो स्वयं मरे होते हैं। हे शंभो, आपको यह जगत की माया कभी नहीं छूती। इस कारण कर्म मार्ग में आसक्त पुरुषों के द्वारा कोई अपराध हो जाने पर आप कृपा ही करते हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, इसलिए आपको यज्ञ का भाग पाने का पूर्ण अधिकार है। किंतु इस दुर्बुद्धि दक्ष ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया था, इसी कारण से उसके यज्ञ का नाश हुआ। अतः मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस अपूर्ण यज्ञ को फिर से पूर्ण करने की कृपा करें और दक्ष पुनः जीवित हो उठे, भगदेव को पुनः नेत्र प्राप्त हो जावें, भृगु जी को पुनः दाढ़ी मूछ प्राप्त हो जावे तथा पूषा के दांत ज्यों के त्यों ठीक हो जावें। जिन जिन देवताओं के अंग भंग हो गए हैं वे भी ठीक हो जावें। यज्ञ का शेष भाग आपका होगा और उसी भाग से आप यज्ञ को पूर्ण कीजिए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि इति श्री छठा अध्याय। श्री हरि।